हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ योर स्काई के एपिसोड 12 को। एपिसोड की शुरुआत में फा जब तीरक के घर पर डिनर के लिए आता है तो ग्रैंडपा गार्डन में बेहोश थे। फा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाता है। तब तक तीरक और उसकी मॉम भी वहाँ आ गए थे। अगले सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ बेब और डॉम भी भागते हुए पहुँच जाते हैं। उनके डैड भी वहाँ आ गए थे। नर्स वहाँ आकर उन्हें बताती है कि ग्रैंडपा बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन डॉक्टर अभी उन्हें मॉनिटर करेंगे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अगले सीन में डॉक्टर उन सबसे कहता है कि ग्रैंडपा को ज्यादा देर तक धूप में नहीं रहने देना है। बेब और डॉम फूड लेने चले जाते हैं। तीरक इस इंसिडेंट के बाद अब भी शॉक में था तो फा उसे कंफर्ट देता है। तीरक के मॉम डैड भी रूम से बाहर आते वक्त उन दोनों को साथ में देख लेते हैं तो तीरक की मॉम फा को थैंक्स बोलती है। वो तीरक के डैड को बताती हैं कि अगर फा नहीं होता तो मुझे ग्रैंडपा के बारे में नहीं पता चल पाता, और तीरक भी तुम्हारी तरह ही है। वो अपनी वीकनेस सिर्फ उन्हें ही दिखाता है जिनसे वो प्यार करता है, और हर किसी को ये शो करता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। तीरक की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो तीरक के डैड फा से बोलते हैं कि तुम तीरक को उसके ग्रैंडपा के पास क्यों नहीं लेकर जाते हो। वो खुशी से फा का अपनी फैमिली में वेलकम करते हैं। फा उन्हें थैंक्स बोलता है। अगले सीन में पूरी फैमिली ग्रैंडपा के पास बैठी थी, जहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं मैं ओल्ड हो गया हूँ इसलिए ये सब नॉर्मल है, चलो अब घर चलते हैं। और मोकरॉब ने तो अभी तक सारा घर उल्टा पुल्टा कर दिया होगा। तीरक और फा दोनों ही रात को ग्रैंडपा के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तीरक के डैड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, फा तो अपने कपड़े लेकर भी नहीं आया है। तो डॉम और बेब तीरक और फा के कपड़े लाने का डिसाइड करते हैं। रात को तीरक फा से बोलता है मैं शॉक में था इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोल पाया, अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता। ग्रैंडपा हमेशा से हेल्दी थे, लेकिन हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया। वो अकेले ही प्लांट्स को पानी देते और मुकरब के साथ खेलते थे, लेकिन आज मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी, अगर तुम वहाँ नहीं होते। वो आगे कुछ बोलता कि तभी फा कहता ये किसी का भी फॉल्ट नहीं है, मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और हम ऐसा कर सकते हैं अगर तुम्हारी फैमिली मुझे परमिशन दे तो मैं ग्रैंडपा के साथ चेस प्ले कर सकता हूँ ताकि उन्हें लोनली फील ना हो। तीरक फा को थैंक्स बोलता है तो फा उसे हक करके कहता है तुम्हारी फैमिली मेरी भी फैमिली है। अगली सुबह फा तीरक के लिए फूड लेकर जा रहा था, जहाँ तीरक के डैड भी उसके हाथ में फूड देख लेते हैं। फा कहता है जब तीरक उठेगा तो उसे भूख लगेगी, तो तीरक के डैड उसे तीरक और उनकी फैमिली की टेक केयर करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। रूम में आने के बाद फा तीरक को सैंडविचेस दे देता है और तीरक के डैड फा से बोलते हैं अगर कल तुम फ्री हो तो हमें ज्वाइन करना। अगले दिन ग्रैंडपा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तीरक की फैमिली और फा को हम साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां ग्रैंडपा फा को थैंक्स बोलकर कहते हैं कि मेरे साथ गार्डन में प्लांट्स लगवाने में मदद करना। तीरक के डैड उसके कहने पर फा की प्लेट में फूड रख देते हैं, जहां वो फा से कहते हैं डिनर के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब सुनकर सब थोड़ा शॉक थे। डिनर के बाद तीरक के डैड फा से कहते हैं इससे पहले हमारी बहुत सारी बातें तो नहीं हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हें मेरे डैड को सेव करने के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। फा बोलता है मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आप पर कभी गुस्सा ही नहीं था। मैं जानता हूँ कि आप तीरक से बहुत प्यार करते हो, इसलिए आपने वो सब किया। ये सुनकर तीरक के डैड फा को थैंक्स बोलकर कहते हैं पास्ट में मैंने बस उसकी खुशी चाहे, लेकिन मैं गलत था। अब मैं देख सकता हूँ हर पर्सन प्यार को अलग तरह से देखता है। तुम तीरक की केयर करते हो और वो तुम्हारी वजह से खुश रहता है। मेरे डैड ने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहता हूँ और मेरी क्या इंटेंशंस थी। मेरे दिमाग में उस समय बहुत सारे आंसर्स थे, लेकिन आज मुझे राइट आंसर मिल गया है। मैं बस तीरक को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना। फा तीरक के डैड से प्रॉमिस करता है कि वो तीरक को बहुत खुश रखेगा। घर के अंदर ग्रैंडपा सबसे बोलते हैं मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक होगा। तीरक के डैड और फा रूम के अंदर आते हैं तो तीरक अपने डैड से पूछता है आप दोनों ने किस बारे में बात करी। उसके डैड कहते हैं कुछ नहीं, मैंने बस फा से बोला कि वो यहाँ जब चाहे आ सकता है। तीरक बहुत खुश होकर कहता है इसका मतलब मैं फा को डेट कर सकता हूँ। उसके डैड हाँ बोलते हैं तो तीरक खुशी से अपने डैड को हक कर लेता है। तीरक जब फा को घर से बाहर सी ऑफ करने आता है तब भी वो फा से वही सवाल पूछता है कि उसके डैड ने उससे क्या बोला। फा कहता है वो बस ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस वर्ल्ड में मुझसे प्यार करने के लिए आए। तीरक भी फा को उसके साथ हर परेशानी में रहने के लिए थैंक्स बोलकर
उससे अपने हेड पर किस मांगता है तो फा भी उसके हेड पर किस कर देता है। तो तीरक खुश होकर फा को हक कर लेता है। अगले दिन तीरक अपने डैड को हक करके कहता है, फा ने मुझे बता दिया कि आपने उससे क्या बोला था, इसलिए मेरी हैप्पीनेस की केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। कल रात मैं बहुत अच्छे से सो पाया, वो अपने डैड को लव यू बोलता है। तब तक वहाँ बेब, उसकी मॉम, डॉम और फा भी आ चुके थे, जहाँ तीरक की मॉम फा के साथ साथ सबको लंच देती हैं जो उन्होंने खुद बनाया था। इसके बाद वो सब कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में पावी रियल से परेशान था क्योंकि वो ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहे थे। रियल उसकी एक्टिंग करके कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही बोलोगे, इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। वो पावी के मुंह में सैंडविच डालकर कहता है, मैंने खुद बनाई है और मैंने तुमसे बोला था जो भी मेरा लवर बनेगा वो लकी होगा, क्या तुम बनना चाहोगे? पावी शाय फील करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रियल उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता और उसकी सैंडविच भी ले लेता है। पावी उसे सैंडविच लेने की कोशिश करने लगता है तो इस चक्कर में वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, जहाँ रियल का दिल फ्लटर करने लगता है तो पावी उसे टीज करके वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में तीरक ली रियल और पावी को सब कुछ बता देता है तो वो इस खुशी को बार में सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रियल पावी से बोलता है वो दोनों कपल हैं, इसलिए उन्हें ये खुशी अकेले ही सेलिब्रेट करने दो। इसके बाद ली ग्लाई से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे कोई न्यू ईयर के लिए प्लान्स हैं। वो दोनों बहुत क्लोज बैठे हुए थे। ग्लाई मना करता है तो ली कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। ग्लाई कहता है, क्या तीरक ने तुमसे ये सब बोला है? ली मना करके कहता है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ग्लाई भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन हम तीरक और फा को बीच पर देखते हैं, जहाँ वो घूमने आए थे। ये सब फा ने तीरक को सरप्राइज दिया था। तीरक फा से कहता है, मुझे ये व्यू बहुत पसंद आया और ये सब देखकर मुझे तुम्हारे टैटू की याद आ गई। फा उससे पूछता है, तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या मेरा टैटू? तो तीरक कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा टैटू पसंद है। इसके बाद वो पानी में खूब एंजॉय करते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। रात को डिनर करते वक्त फा बोलता है, न्यू ईयर आने वाला है तो अब हमें अपनी फैमिलीज को एक दूसरे से मिलवा देना चाहिए। तीरक कहता है, क्या मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकता हूँ? तो फा कहता है, ठीक है, पहले हम हमारी फैमिलीज के साथ डिनर करेंगे और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय। तीरक वहाँ रखे ड्रिंक पी रहा था तो फा बोलता है, तुम ड्रंक हो जाओगे और वैसे तुम्हारा फेस मुझे देखकर रेड हो गया है, या फिर ड्रिंक पीने से? तीरक फा की तारीफ करके कहता है, अब तुम्हारी पिकअप लाइंस बहुत बेटर हो गई हैं। फा बोलता है, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। डिनर के बाद फा तीरक को सरप्राइज देता है, जहाँ वो उसे फायरवर्क दिखाता है। तीरक थोड़ी बहुत ड्रंक था। रूम में आने के बाद उसे हॉट फील हो रहा था, जहाँ फा उसे किस करता है। तीरक फा से बोलता है, क्या ऐसा करने से मुझे हॉट फील नहीं होगा या फिर चीजें और बढ़ जाएंगी? वो फा के लैप में बैठकर उसकी तारीफ करके कहता है, तुम बहुत गॉर्जियस हो, तुम मेरे कैसे हो सकते हो? फा तो तीरक को ऐसा करते देख खुद ही शॉक में था। वो तीरक से बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो तीरक कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? फा अग्री होता है और इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर तीरक के ग्रैंडपा कहते हैं, न्यू ईयर आ रहा है तो इस बार हमें कहाँ पार्टी रखनी चाहिए? ये सब सुनकर तीरक कहता है, मैं ये भूल गया था कि फा ने आप सबको इनवाइट किया है। वो चाहता है कि हमारी फैमिलीज न्यू ईयर पर एक दूसरे से मिलें और हम पहले आप सबके साथ डिनर करेंगे, उसके बाद रात को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी। पूरी फैमिली तीरक की इस बात पर अग्री हो जाती है। अगले सीन में हम उसे कुछ ड्रॉ करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ फा बार में कुछ काम करने में बिजी था। पावी रियल से पूछता है, फा क्या कर रहा है? तो रियल कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ। रियल अपने फोन में बिजी था तो पावी उससे पूछता है, तुम अपने फोन में क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी से मैसेज पर बात कर रहे हो? रियल स्माइल करके कहता है, मैं कॉन्सर्ट की टिकट बुक कर रहा हूँ। क्यों, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? पावी मना करता है तो रियल कहता है, लेकिन इस कॉन्सर्ट में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं जाऊंगा। पावी इस बात को ना समझने की एक्टिंग करने लगता है तो रियल बोलता है, तुम जानते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पावी अपने कानों पर हाथ रखकर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो रियल उसका कॉलर पकड़कर डायरेक्टली उसे प्रपोज करके कहता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पावी रियल को टीज करके कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात मुझसे और प्यार से पूछनी चाहिए? तो रियल उससे बड़े प्यार से ये बात पूछकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पावी हाँ बोलकर वहाँ से भाग जाता है। ये सुनकर रियल बहुत खुश होता है। वो ये बात फा को बताकर पावी के पीछे भागता है। दूसरी तरफ फा
तीरक को वीडियो कॉल करता है, जहां वो उससे पूछता है क्या तुमने अपने पेरेंट्स से न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात कर ली है। तीरक कहता है हाँ, सब अग्री कर चुके हैं। फा की फैमिली भी इस बात के लिए मान गई थी। अगले सीन में फा की पूरी फैमिली तीरक के घर पहुंच जाती है। ली उनके साथ नहीं आया था क्योंकि उसे अपने फ्रेंड यानी ग्लाई के साथ जाना था। डिनर पर फा की मॉम कहती हैं, फा ने बोला आपकी फैमिली बहुत अच्छा खाना बनाती है। ग्रैंडपा कहते हैं सबको इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फा के डैड बोलते हैं फा बहुत लकी है कि वो तीरक से मिला, मुझे चिंता थी कि वो कभी किसी के साथ ओपन अप नहीं होगा। ये सुनकर तीरक के डैड बोलते हैं हमें ये बोलना चाहिए कि वो दोनों ही लकी हैं कि वो एक दूसरे से मिल पाए। इसके बाद वो सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद तीरक फा को एक पेंटिंग सरप्राइज में देता है जो उसने अपने आप बनाई थी। फा को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है, जहाँ वो तीरक से कहता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो मैं तुम्हें क्रूज पर दूंगा। दूसरी तरफ कार में रियल और पावी फाइट कर रहे थे क्योंकि रियल को बहुत भूख लग रही थी। रियल कहता है तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, तो पावी उसे फ्लर्ट करने लगता है तो रियल उसे किस कर लेता है। क्रूज पर सब ड्रिंक करते हुए कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। फा तीरक को सरप्राइज देता है जो उसे बहुत पसंद आता है। फा स्क्रीन पर उन दोनों की वही म्यूजिक वीडियो चलाता है जो उन्होंने शूट करी थी। वो तीरक को गिफ्ट में एक पेंडेंट देता है। वो दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं, जहाँ तीरक कहता है तुम हमेशा मेरे लिए मेरे स्काई रहोगे और अब से मैं तुम्हें माई स्काई बुलाऊंगा। ये सुनकर फा कहता है और मैं तुम्हें माई सी बुलाऊंगा। वो तीरक से बोलता है मैंने न्यू ईयर पर कभी कोई विश नहीं मांगी, लेकिन इस साल मैं विश करता हूँ कि हम दोनों एवरी मॉर्निंग एक साथ उठें, स्माइल शेयर करें और साथ रहें, चाहे वो गुड या बैड कैसा भी मोमेंट हो। वो दोनों एक बार और एक दूसरे को आई लव यू कहकर किस करते हैं। ये सब उनके दोस्त भी देख रहे थे। न्यू ईयर आ जाता है और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।